जी, अपना परिचय एक बार ज़रा विस्तार में देंगे तो अच्छा रहेगा। कुलदीप कुमार गुप्ता, लखनऊ से सर। अच्छा, कुलदीप जी आप क्या व्यवसाय करते हैं? थोड़ा-सा और विस्तृत परिचय देंगे तो मेरा भी एक कंपनी है प्रोडक्ट मार्केटिंग की, और एनजीओ वगैरह हैं हुँ, हुँ। लखनऊ में। ये तो कल हम कानपुर गए थे, तो वहाँ नीरज जी वगैरह से मुलाकात हुई थी। शायद आप जानते हैं नीरज हाँ, गुप्ता जी नीरज को को। जानता हूँ मैं, जानता हूँ। जी हाँ, जी हाँ। जी। तो उन्हीं से डिस्कस हुआ था, तो बोले थे कि एक बार आपसे सजेशन ले लें। ओके। टाइम है सर 5 मिनट का? हुँ, हुँ। सर, एक जुलाई 2021 में हमने एक एफआईआर कराई थी यहाँ लखनऊ में, हुँ, एफसीआई में नौकरी लगवाने के नाम पे। अजीत वर्मा और दो लोग थे, पिता पुत्र, उनके खिलाफ। हुँ, हुँ। तो जब वो एफआईआर दर्ज कराई है, तो उसके बाद जो है हमको कई धमकियां वगैरह मिली, मंत्रियों के यहाँ वगैरह लोगों से कहने पे समझौता और केस वापसी के लिए। हुँ, हुँ। तो ये जो हमारे में इन्वॉल्व था, हमने केवल उसके खिलाफ की थी हुँ, हुँ। एफआईआर। हुँ, हुँ। उसके जो सहयोगी थे उनसे मेरा कोई मतलब नहीं था, मतलब इस नौकरी से संबंध में, तो उनका नाम नहीं डलवाया था। हुँ, हुँ। लेकिन वही लोग धमकी दिला रहे थे अलग अलग जाके। हुँ, हुँ। तो फिर हमने एक, जैसे जुलाई में हमने एफआईआर कराई थी, और सितंबर में हमने नवंबर में हमने उनके खिलाफ आईजीआरएस पे पूरा एक एप्लीकेशन बना के डाल दिया था हुँ, कि हुँ। ये लोग इनके सहयोगी हैं, और नौकरी में इनका सहयोग करते थे, काम कर रहे हैं, और अब हमको धमकी दिला रहे हैं, जान से मारने वगैरह की हुँ, धमकी दे हुँ। रहे हैं। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो उसके बाद आईओ जो था, पहले वाला आईओ ने तो सीडीआर वगैरह सब निकाली थी उसकी, आरोपी की। हुँ, हुँ। तो सीडीआर में जो था उसकी, महानगर यानी लखनऊ में पहले भी 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। ओके, उसका जो आरोपी था मेन, उससे उसने लगभग 1300 बार बातचीत की थी ओके, हमारे आरोपी ने, तो पूरा गिरोह था ये। ओके, तो जब उसका ट्रांसफर हो गया, तो नया आईओ आया, वो भी वर्मा, मतलब जिसके खिलाफ हमने किया था वो भी वर्मा था, और जो आईओ आया वो भी वर्मा। ओके। तो ये थोड़ा बैक, मतलब पीछे हो गया हमारी उससे विवेचना पे। विवेचना में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, मतलब हमारा रिस्पांस ना दे, फोन पे ना दे, और चौकी पे भी आने से मना कर दिया। हुँ, हुँ। फिर हम फरवरी 2022 में आख्या के लिए गए, प्रगति आख्या के लिए कोर्ट हुँ, में। हुँ। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे इसने ये लगा दिया कि जो इलेक्शन वगैरह का था, तो पहला आईओ विवेचना कर रहा था, और अब मुझे मिली है, तो मैं विवेचना प्रचलित है। हुँ, हुँ। उसके बाद फिर हमको इसका कुछ संदिग्ध लगा, तो लगभग 3 महीने बाद हमने विवेचक चेंज करने की एप्लीकेशन दी। हुँ, हुँ। तो चूंकि ये लोग रिसीविंग देते नहीं हैं, हुँ, हुँ। तो इसके लिए हमने फिर आईजीआरएस पे ही डाल दिया। हुँ, हुँ। ये रिकॉर्ड हो जाएगा, बाई मेल पे भी कर दिया, मेल हुँ, के हुँ। थ्रू भी एडीसीपी को भेज दिया। हुँ, हुँ। तो उसके बाद भी आईओ चेंज नहीं हुआ। यहाँ तक हुँ, कि हुँ। आईओ ने बुला के ये सब कहा कि तुम जितना कर रहे हो ये सब आएगा हमारे पास ही, हुँ, तुम हुँ। जितनी भी कोशिश कर लो। हुँ, हुँ। अच्छा, इतने में फिर हम दिसंबर 2022 में फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए हाई कोर्ट गए। हुँ, हुँ। तो वहाँ से सीपी डीसीपी को डायरेक्शन हुआ कि इसमें ये मतलब, ये सेक्शन 482 के तहत गए होंगे। जी 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 जी। हुँ। तो वहाँ से कुछ टाइम में, मतलब कुछ डेज में, उसको रिपोर्ट को सही तरीके से लगाने का डायरेक्शन हो गया। हुँ, हुँ। तो इसी बीच में जिनके खिलाफ हम एप्लीकेशन दिए थे, इसके सहयोगियों को, उन्हीं से तहरीर लेके इंटरनल मेरे खिलाफ, मतलब हमारे ना एविडेंस लिए ना बयान हुआ किसी भी पीड़ित का, कोई भी बयान नहीं, किसी भी एविडेंस को नहीं लिया। और हमारे खिलाफ, मतलब जिनके खिलाफ हमने एप्लीकेशन दी थी, उन्हीं को बयानों के आधार पे इसने एफआईआर लगा दी उसने। ओके। नहीं तो लेकिन एफआईआर लगा, कोर्ट कोर्ट तो में एफआईआर जब तक एक्सेप्ट नहीं होती है तो फरियादी को नहीं सुना जाता, तो आपके नहीं नहीं, बिना तो अभी सर 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 हम बता रहे हैं। फिर हाँ, हाँ। 15 जनवरी 2023 को हमारे खिलाफ और हमारे भाई के खिलाफ भी उन्हीं बयानों के आधार पे एफआईआर दर्ज हो गई, सेम किन मतलब किन धाराओं धाराओं में। किन धाराओं की? 19, 20, 67, 68, 71, 504, 506, सेम जो हमने लगाई थी उन्हीं धाराओं पे। नहीं लेकिन आपने क्या उनको धमकी दी क्या? नहीं नहीं नहीं, फोन से कोई, अभी आपको सर आगे बता रहे हैं, काफी लंबा है, चल रहा है अभी। हुँ। तो इसके बाद इन्होंने 15 जनवरी 2023 को मेरे खिलाफ एफआईआर लिखी, भाई के और मेरे खिलाफ, और फरवरी 2023 में इन्होंने कोर्ट में एफआईआर को भेज दिया, हाँ, जिसको हाँ। हमने प्रोटेस्ट किया। हाँ, हाँ। ठीक है। अच्छा, प्रोटेस्ट किया, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी, तो हम फ्रंट में तो आ नहीं सकते थे। तो बाई पोस्ट और जो एविडेंस थे वो हम दे रहे थे, बाकी जब नहीं, हमको आप बिल्कुल आ सकते हैं, फरियादी को सुनना एफआईआर एक्सेप्ट करने के पहले कोर्ट का जो है ना दायित्व हो गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है कोर्ट को।
जी जी। दे कैन नॉट एक्सेप्ट एफआईआर विदाउट लिसनिंग टू द कंप्लेनेंट। हाँ, तो उसके लिए फिर और हम उन्होंने, और आपको बाकायदा जाना चाहिए था, और हाँ इन्होंने तो फाल्स आपको फंसाया है। इसके लिए जो है 482 में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो, और जी 156(3) में जो है ना आप इवन नॉर्मल कोर्ट में भी जा सकते हो। हाँ तो तो उसके क्वेश्चन ऑफ एफआईआर की एप्लीकेशन सेक्शन 482। सर कुछ काउंसिल की गलतियां रही, तो उसमें क्वेश्चनिंग और सेशन से एंटीसिपेटरी और हमारी एंटीसिपेटरी सब खारिज हो गई। ठीक। अब इसके बाद फिर हमने जो अधिकारी थे डीजीपी और इनको कमिश्नर ऊपर के लोगों से मतलब पैरवी करवाई अपनी। तो वहां से नहीं ये तो हुआ कि आपने उसको पढ़ा कि उन्होंने कैसे वो किया, और आप क्यों नहीं गए उन डेट्स में? नहीं, उसके सारे एफआर को हमने फिर निकलवाया है, तो उसमें सारे बयान गलत हैं, उल्टे सीधे, यानी आरोपी भी जो अपने बयान दे रहा है वो मैच नहीं कर रहे हैं किसी चीज से, नहीं मतलब उल्टे सीधे लखनऊ की जगहों के नाम जो है ही नहीं जगह मौजूद, उनको पूरा सब ड्राफ्टिंग हमने बनाई है, पूरी सब कुछ बनाया है। हम्म। तो उसके बाद जब अधिकारियों के पास ये सब मामला गया तो उन्होंने देखा कि इसमें जो है गलती हुई है, मतलब गड़बड़ हुई है इसमें दोनों के। मुख्यमंत्री और सीएम हेल्पलाइन में क्यों नहीं डाल रहे हैं आप? उनमें भी सब डालिए सब ना। सब 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 भेजा था, सारा हाँ। घूम फिर के आता था सीपी को, सीपी डायरेक्शन देता था डीसीपी को, डीसीपी भेजता था एसीपी को, हम्म। एसीपी भेजता था थाने पे, थाने पे फिर वही आए हो। मतलब हमारे केस को, इस केस को उस थाने की उस चौकी के अविवेचक से हटाया नहीं गया। नहीं, लेकिन इसमें जो है सेक्शन 143 के तहत आप जो है डीसीपी से खुद जाके मिलके रिक्वेस्ट क्यों नहीं की कि सब चेंज मिले ऑफ? थे, मिले थे सर, रिटर्न में एप्लीकेशन भी दी थी, मेरी बहस भी हुई उनसे, हमने अपने एविडेंस भी रखे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं उस पे। इसमें काफी बड़े स्तर सही के बात लोग है, इन्वॉल्व। गुलामों की सुनवाई क्यों होना चाहिए? आप गुलाम हैं, यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ। हाँ 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 सर, आपसे इसीलिए राय ले रहे हैं। इन्होंने क्या किया, हम उधर अपने केस अब में राय लगे के लिए रहे जगह कहाँ रह गई? जब आपने सब कुछ कर दिया तो अब राय के लिए तो हाँ। कोई जगह रह नहीं गई ना। फिर हम चले गए उसमें प्रोटेस्ट में, क्योंकि जो जज साहब थे वो बीमार हो गए थे, तो थोड़ा डिले हो गया, 7-8 महीने उनको लग गए कोर्ट आने में। तो फरवरी 2023 फरवरी 2000 सॉरी 23 जनवरी 2024 को प्रोटेस्ट हमारी एक्सेप्ट हो गई, मतलब हम्म। फिर अग्रेतर विवेचना के लिए फिर से एसएचओ को डायरेक्शन दे दिया गया। 482 तो के तहत किसने, हाई कोर्ट ने दिया? नहीं नहीं, इसमें लोअर ने, जहाँ लोअर पे ये कोर्ट ने सब, 156(3) के तहत दिया होगा। हाँ जो भी जो लोअर में गई थी वो बट यू एफआर शुड तो वहीं। यू शुड सी दिस थिंग्स आल्सो कि आप किस सेक्शन में अप्रोच कर रहे हो और क्या रिलीफ मांग रहे हो, क्योंकि ये जो बहुत सारे वकील हैं बहुत होशियार नहीं होते हैं। जी 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 जी। तो उसमें इसका फिर से अग्रेतर विवेचना का एसएचओ को डायरेक्शन हो गया, तो क्योंकि उसी उसी हमारे, के पास पहुंच गया। हाँ उसी उसी थाने में उसी एसएचओ के पास तो फिर फिर से। क्यों पहुंचना चाहिए? आपने अपने उसमें ये बात क्यों नहीं कही कि एसएचओ जो है अब ना, जो है ना हमारे उसमें हमने है, लिहाजा बताई किसी है निष्पक्ष अधिकारी से 154(3) के तहत जो है ना वो डीसीपी को डायरेक्शन दिए जाए कि किसी अन्य अधिकारी से इसकी जांच कराएं। वो वो जो है सिस्टम इनका, हमारी काउंसिल जो, अब लग क्या बताएं, 90% तो सब ऐसे होते हैं, 10% काम करने वाले होते हैं, वकील वगैरह, हाई कोर्ट हो चाहे जजन हो। चलिए, हाँ। फिर उसके बाद जब हमारे ऊपर ऑलरेडी 67-68-71 लगी थी, तो हम तो फ्रंट में जा नहीं सकते थे। तो हमसे ये मतलब कई लोगों ने बताया कि आप जो आपने की थी उसको एक्शन करिए उस पर, तो ये जाहिर सी बात है ये वाली दब जाएगी जो हमारे हम्म। खिलाफ हुई है। हम्म। तो हमने उसकी पैरवी करवाई, तो जब एविडेंस बाय पोस्ट भेजे गए और उसकी चेंज करने के लिए, मतलब हम्म। अपनी वाली जो हम्म। हमने की थी, हम्म। उसको चेंज करने के लिए सीपी को, डीसीपी को, एसीपी को और मुख्यमंत्री को, इन सबको हमने बाय पोस्ट चिट्ठी भेजी हम्म। कि ये विवेचना वहाँ से हटा दी जाए। हम्म। जैसे ही मतलब वहाँ से ऑर्डर हुआ था उसके 1 महीने बाद। तो उसके बाद जब यहाँ पे चौकी से विवेचक को जब हमारा पैरवी वाला जब एविडेंस देने गया, तब उसको पता चला कि हमारे और हमारे भाई के खिलाफ दिसंबर में ही एनपीडब्ल्यू हो गया, करा लिया उसने। कहाँ कराया, कैसे कराया, कहाँ क्या समन लिया? करा लिया? एनपीडब्ल्यू, ये क्या होता है? अरे नॉन अवेलेबल वारंट वाला। अच्छा, ओके। हाँ मतलब खुद जाके कोर्ट से ले लिया, लेके उसने रख दिया है केस डायरी में। हाँ हाँ। हाँ, तो ये चीज हमको पता चली है 3 महीने बाद, दिसंबर में उसने कराया था, और कहाँ पे नोटिस भेजा, कहाँ पे गया, किसको रिसीव कराया, कोई जानकारी तो नहीं उसको भी हमको। कैंसिलेशन का करना चाहिए कि जब झूठा काम तो कर रहा है। हाँ हाँ, हाँ। उसके बाद फिर यहाँ एसीपी आए थे विकास जायसवाल जी, अपने ही समाज के। हाँ हाँ। तो
तो उन्होंने इसको देखा समझा, तो इन्होंने आईओ को बुला के ये बोला, जून की बात है, जून यही 2024 की, कि जो हमने की थी उसमें चार्जशीट लगनी चाहिए, ठीक है, और जो हमारे खिलाफ हुई है उसमें अगर एविडेंस नहीं है तो एफआईआर लगा दो। तो ये आईओ क्या किया, 1 से 2 महीने गया नहीं, मतलब उसको डिले करता रहा काम को, किसी और काम से वहाँ ऑफिस जाना छोड़, इसने वो फाइल रिसीव नहीं की। फिर यहाँ पानी वाला एक कांड हो गया था 31 जुलाई को लखनऊ में, गोमती नगर में। उस संदर्भ में वो पूरा गोमती नगर थाना जो है सस्पेंड भी हुआ और ट्रांसफर भी हुए, तो इनको उठा के दूसरी जगह डाल दिया गया एसीपी को 31 को ही। जैसे ही ये 31 को गए हैं, 1 तारीख को वो विवेचक और कांस्टेबल आया, 2 साइबर सेल वाले और हमको गिरफ्तार कर लिए। ओके। हाँ, गिरफ्तार करके ले गए हैं और मुश्किल से 5 मिनट लगा है, हमको दाखिल भी कर दिया। अगर जब तक ऊपर से प्रेशर या जेल दाखिल कर दिया। हाँ, जैसे ही मतलब प्रेशर आए ऊपर से कि हम अपना मतलब फोन वगैरह करें, इन्होंने हमें किसी भी फैमिली मेंबर को फोन नहीं करने दिया, तुरंत सारे फोन ले लिए। 3 फोन थे, तीनों फोन सारे वो भी दाखिल कर दिया। और जो पैरवी में जाता था, प्रशांत पांडे नाम है उसका, फ्रेंड है हमारा, उसी को केवल इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, केवल एक कॉल कराई कि ये हमसे कि हम बताइए, हम यहाँ थाने में हमको ले आए हैं। अब उसके बाद फिर हम एसएचओ से मिले, मतलब करने लगे, वहाँ पे थोड़ा चिल्लाने लगे कम से कम सुन तो लीजिए, वो सुनने को कुछ तैयार नहीं था विवेचक। फिर एसएचओ शाम को आए तो उससे जब मिले तो उसने कहा ठीक है, हमने कहा सर केस डायरी देख लीजिए एक बार, कोई एविडेंस मेरे खिलाफ नहीं है, ये सब पूरा क्रॉस एफआईआर है और इसमें बहुत गलतियां हैं, कोई एविडेंस नहीं है, आरोपी को बचाया जा रहा है, झूठा है। तो उसने कहा ठीक है, पहले कहाँ थे? हमने कहा सर आप लोग एफआईआर लिख लिए थे, हम कैसे आ जाते, आपका तो सर 71 डायरेक्ट लगा लिए, हमारा पक्ष कोई जाने ही नहीं कभी, ना हमारे वाले में ना हम उस वाले में, और अगर हम आते भी तो भी हमको अंदर आपको डालना ही था, आपको तो अंदर करना सोच ही रखे थे। तो बोला ठीक है, मॉर्निंग में हम आके देखते हैं दोनों केस डायरी, जो हो सकेगा कर देंगे। रात में 11:30 बजे आईओ आया, उसमें उसको हमने काफी बुलवाया, मतलब आ नहीं रहा था, लेकिन हम काफी जब चिल्लाने लगे वहीं थाने में, तब वो आया केस डायरी लेके। तो कोई नहीं था, हम थे और वो आईओ था। तो वही टेबल पे रखा, केस डायरी लिया। तो जब उसको सारे नया आया था, जो हमारे खिलाफ एनबीडब्ल्यू कार्रवाई किया था उसका ट्रांसफर हो गया था जनवरी में, ये नया आया था, मेरठ का है। तो ये भी मिला हुआ है, मतलब उसी से सब मिक्स करके चल रहे हैं। तो जब केस डायरी के पन्ने हम, क्योंकि एफआईआर हम चूंकि देख निकलवा चुके थे, हमको पूरी एफआईआर रटी हुई थी, सारी चीजें पता थी क्या मेरे खिलाफ एविडेंस हैं, और वही सेम चीज उसमें उसने उसने लगाई थी हमारे खिलाफ चार्जशीट में। तो जब उसको बताने लगे कि ये देखिए ये सारी घटना ही नहीं घट सकती है, समय नहीं हो सकता, और मेरी कॉल डिटेल देख लीजिए, तो वो गिनगिनाने लगा, मतलब चिल्लाने लगा, कह रहा ये ऐसा हो नहीं सकता। जब उसको सारे पेज पलटे, उसने पर्चे देखे, पर्चे जो कटे थे उनको मैच कराया तो कुछ नहीं मिला मेरे खिलाफ। तब उसने सीधे कहा कि तुम्हारे खिलाफ वारंट है, तो मेरी मजबूरी। हमने सर वारंट तो आप ही लोगों ने कटवाया, हमको तो पता भी नहीं है। अगर हमसे पूछ लेते, कोई चीज जानकारी ले लेते, एफआईआर लिखने का ये मतलब थोड़ा ना कि आप उठा के जेल में डाल दोगे। कि आपने लिख ली और आप उठा के डाल दो, किसी कहने में कम से कम मेरा पक्ष तो जान लेना चाहिए था कि आखिर कोई आरोप लगा रहा है तो हमारा क्या है, हमारे पास क्या है कि हम अपना बचाव रखें। तो या हम सीधे ट्रायल में चले जाए, मेरा तो करियर और मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कहाँ हम क्या करेंगे, किसको साबित करते, सब सुनता रहा। फिर उसने 3 लाख रुपए की डिमांड रखी, क्योंकि चार्जशीट का लास्ट पेज हुआ नहीं था। बोला ठीक है, धाराएं कम कर देंगे, भाई का भी नाम हटा देंगे और तुम्हारी धाराएं कम कर देंगे। तो 3 लाख की डिमांड रखी, क्या कल तक करा दो। हमने मना कर दिया, हमने कहा आप पकड़ लाए हो, मेरे जहाँ रहते थे वहाँ सबको पता ही चल गया है, अब 3 लाख रुपए कम नहीं देंगे। फिर नहीं दिया तो मतलब वो चला गया। फिर कहा ठीक है देख लो, समय है। फिर हम सुबह एसएचओ का इंतजार करते रहे, एसएचओ आया ही नहीं। बच गया 12 बजे, वही मेडिकल करा के उसमें ले गए लोअर के यहाँ, जज के पास। तो जज के पास ये केवल वारंट और अब एफआईआर ले गया था, केस डायरी नहीं ले गया था पूरी। तो फीमेल बैठी थी, दोनों कम एज की हैं, 30 के नियर अबाउट होगी एज इनकी। तो हमने मतलब पूछी क्या गुप्ता ये क्या करती है? तो हमने कहा मैम ये क्रॉस एफआईआर है, इसमें एविडेंस मेरे खिलाफ कुछ नहीं है, पहले हमने किया था, हमें जब एप्लीकेशन दी तो इन लोगों ने धमकी दी हमको, और धमकी दी तो उसी को उठा के उन लोगों से सब झूठे मूठे बना के सब इसमें लगा दिया है। तो उसको उससे कहीं कहाँ है केस डायरी कहाँ है? तो बोला नीचे बस्ते में है। तो बोली लेके आओ। तो ये जब बस्ते में लेने गया, हमको बाहर बुला लिया इसने, मतलब हमको भी बाहर आ गए, उनके उसमें सुन रही थी चैम्बर में, तो बाहर आ गए।
तो जब ये 10 मिनट बाद अपना वो बस्ता लेकर केस डायरी लेकर गया है, तो कांस्टेबल ने, हेड कांस्टेबल ने हमको रोक लिया, कॉलर पकड़ के बाहर ही, अंदर जाने ही नहीं दिया। 5 मिनट बाद आया तो हमने पूछा क्या करना है, तो बोला कि जहाँ बोले थे वहाँ चल रहे हो, तो उठा के जेल भेज दिया। 2 महीने हम रहे जेल में, और 43वें दिन हमारी बेल हो गई थी, हाई कोर्ट से हो गई थी। मतलब कोई कमेंट यहाँ से उसका गया ही नहीं, काउंटर यहाँ से कोई जवाब नहीं था जो ग्राउंड लिए गए थे हमारे उसका। अब जब बाहर आ गए हैं तो उसके बाद ये युद्ध स्तर पे, मतलब बहुत तेजी से हमारे भाई के खिलाफ बिल्कुल एक्शन मोड में है। सारे रिलेटिव्स को जाके लखीमपुर में बताते घूम रहे हैं कि कुलदीप जेल में है, ये फरार है, वो फरार है, और दबिश दे रहे हैं बहुत तेजी से। और अभी हमने जो की थी वो अभी उस पर एफ इन्होंने सेकंड टाइम लगाई नहीं है, वो एसीपी ऑफिस में फाइल पड़ी है। तो अब बताइए इसमें क्या हो सकता है। आपको जो कुछ हो सकता था वो आप कर चुके हैं। अब आपको ये समझना होगा कि आप गुलाम हैं, और गुलामों के लिए की यही व्यवस्था होती है कि चाकू चाहे छुरी पे, चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पे गिरे, कटना आपको वो तो कटना है। वो तो जेल हमें जाना था, हम हुआ है 2 महीने। लेकिन अभी इन जो ये दो विवेचक और ये पुलिस है, इससे हम जो हमारे खिलाफ हुई उसमें तो हम कुछ नहीं करना चाहते, हम ट्रायल लड़ना चाहते हैं कि ट्रायल पे आओ, वो हम देखेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमने की थी उसको हम कैसे इन लोगों से लड़ाई लड़ पाए। अब जो है ना, उसमें उन्होंने अभी क्या स्थिति है, उसको एफआईआर काटी हुई है? नहीं, एफआईआर में अभी सेकंड टाइम एसीपी के साइन नहीं हुए हैं, अभी वो उस पर हुआ नहीं है। तो इसका जो सभी एविडेंस, एफिडेविट करा के आप उसको दीजिए, सीआईडी में जांच करने के लिए दीजिए, सीएम को दीजिए। एप्लीकेशन वगैरह बना ली है, कल उस पे जा रहे हैं क्योंकि इधर छुट्टी हो गई थी। हाँ। और दूसरा चीज हम ये पूछना चाह रहे थे, क्योंकि आप भी उसी डिपार्टमेंट में ही रहे हैं, तो ये पूछ रहे थे कि इन्होंने 406 हमारे ऊपर लगाई थी, वो हटा दी बाद में, चार्जशीट जब फाइनल की है, ठीक है। और हमारे भाई के खिलाफ 120 भी बढ़ा दी बाद में। तो नहीं, लेकिन मेंसरिया क्या है, आप उसको क्यों करेंगे? उनका तो मेंसरिया है कि तुमने उनके खिलाफ शिकायत की, उन्होंने फोर्जरी की, उन्होंने बदमाशी की। आपका क्या मेंसरिया था? देखिए, हमारा मेंस सारा सेम एलिगेशन लगाया है, पैसा खाते उसमें कैश दिखाया है, ठीक है, सारा कैश का लेन देन दिखाया उन्होंने। मतलब आप जो है पैसे इनके दलाल थे मतलब? नहीं, हम दलाल नहीं, हम डायरेक्ट, हमको बना दिया है डायरेक्ट करने वाला, हमको बना दिया है कि हम यहाँ लखनऊ में बैठ के इन लोगों से करेक्ट। तो आपने क्या लेके, आपने किसी के साथ ऐसा किया है, उसका कोई फरियाद? नहीं। तो फिर कैसे हो सकता है भाई? किसी के साथ किया है तो वो बताए ना कि मेरे साथ ऐसा किया है। तो वो लोग खड़े हो गए हैं ना, वो लोग आ गए, और जो खड़े होगा नहीं, क्या उनके साथ तुमने किया है क्या? नहीं, हमारा कभी ऐसा कोई रोल ही नहीं है। और एक चीज और बता दें, मेरी बात, रोल है छोड़ दीजिए, मेरा ये कहना है उन्होंने अपनी एफआईआर में क्या लिखा है भाई? आपने किसी से पैसे लेके कुछ किया है तो वो कौन व्यक्ति है जिसके साथ किया है? ये इसी के सहयोगी हैं जिसके खिलाफ हमने किया था बाकायदा। तो उन्होंने ये लिखा है कि आपने पैसे लिए हैं उनसे इस काम के लिए? हाँ, जी, और उसको पहचानने से मना कर दिया। किसको पहचानने से? जिसके खिलाफ हमने लिखा है, बयानों में कहा है कि हम अजीत वर्मा नाम के व्यक्ति को नहीं जानते हैं, जबकि कॉल डिटेल जो है, सीडीआर है, उसमें बाकायदा 100-200 बार उनकी बातें हुई हैं। जो एफआईआर हमने निकलवाई थी, सीडीआर भी निकलवाई थी। तो आप ये दोबारा जो है ना आप लगाइए 482 में कि ग्रॉस इनजस्टिस हो रहा है। अच्छा, उन लोगों का एक मिनट, आप ये बताइए ना कि जो है ना, पहले उन्होंने आपको ग्रॉस इनजस्टिस हुआ क्योंकि आपके बाद में ठीक बातें लिखी नहीं होंगी। अब आप विद्वान हो गए तो सही बातें लिख के 482 में फिर से हाई कोर्ट को अप्रोच करो कि साहब ये इन्वेस्टिगेशन में है और ऐसा ऐसा है। तो दोनों केस में करो आप, उसमें एक में क्वेश्चन करने के लिए और दूसरे में सही विवेचना करने के लिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, जैसे और उसमें जो है ना हर तरीके से करो ना, पॉलिटिकली करो, वहाँ पे सीएम के पास भी एप्लीकेशन दो, चारों तरफ से घेरो ना, सीआईडी में अलग से लगाओ। देखो ऐसा है, सीआईडी में बैठा ऑफिसर जरूरी नहीं है कि इनके फेवर में हो। और एक 154(3) में का जो नया सेक्शन देख लीजिए जो भी है, उसके तहत जो है विवेचक बदलने के लिए कहो, पावर के तहत कहो, वैसे मत कहो कि साहब ये गलत विवेचना कर रहा है और इसमें संज्ञान लेने का और विवेचना और जांच देने का अधिकार जो है वो डीसीपी को है, एसपी को है। और जिसको भी वो जांच देंगे वो उस केस में थाना प्रभारी बन जाएगा। इसका मतलब वो थाने का होना उसे जरूरी नहीं है।
मतलब जी डीसीपी चाहे तो अपने कार्यालय के हवलदार को भेज दे और वो हवलदार अपने सिग्नेचर से सब कार्रवाई कर सकता है, इंक्लूडिंग चालान। बिकॉज जी 154(3) जो है, जो जांचकर्ता अधिकारी है, उसको एसएचओ को पावर देता है। ये बहुत यूनिक सेक्शन है। जी जी जी। अब ये वकीलों को ये सब अकल तो होती नहीं है। नहीं। अच्छा, एक चीज और, इन लोगों का सबका एक लाइन से बयान में कहना है कि 2019 में इन लोगों ने हमको पैसा दिया और हमने अपना नंबर बंद करके मतलब इनको गाली गलौज दे के भाग गए। तो सीडीआर जो है मेरी दोनों नंबरों की इसने डीसीपी को दे के निकलवाई है, लेकिन सीडीआर चार्जशीट में नहीं लगाई। नहीं तो आप अपनी सीडीआर खुद मांगो ना अपने उससे कि मुझे जो है ना इसके लिए चाहिए, और उसको ऑथेंटिकेटेड सीडीआर को आप विवेचना के साथ जब लगाओ ना कि दिस इज माई सीडीआर। तो हम ये कैसे ये भी कहाँ ये भी डीसीपी को? अरे अपने आप जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, जिसकी आपने सेवाएं ली है, उससे कहिए कि हमें लीगल कार्रवाई के लिए अपनी सीडीआर चाहिए, लिहाजा सीआईआर की सत्यापित कॉपी दीजिए मुझे। तो ये हम डायरेक्ट एप्लीकेशन अपने सर्विस अपने प्रोवाइडर अपने को? सर्विस प्रोवाइडर को दो ना, जिसकी सेवाएं आप ले रहे थे। ठीक है, तो इनको हम दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं। मतलब आप अपने अलग से आप कोई? दूसरों के देखो, दूसरे की आप नहीं मांग सकते, अपनी तो मांग सकते हो ना। बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल। और उसमें लिखो कि न्यायालयीन कार्य के लिए आवश्यकता है, कृपया जो है ना ऑथेंटिकेटेड हर पेज वेरीफाई करते हुए मुझे जो है ना इसकी कॉपी दो। ठीक है। और उसके लिए यदि वो कोई चार्ज मांगते हैं तो चार्ज भी दे दीजिए, वैसे तो चार्ज नहीं ठीक है, मांगेंगे। नहीं वो तो दे दिया जाएगा, अगर लेंगे तो दे दिया जाएगा। हम्म। अच्छा, बाकी इन्होंने भाई का देखो अभी। देखो कुलदीप, मैं एक बात चीज कहना चाहूंगा। मैं एक जी इंडिविजुअल की लड़ाई का सारथी क्यों बनूं? जो इंडिविजुअल इतना स्वार्थी हो कि मैं कह रहा हूं कि 9 दिन में हम 100 करोड़ हो सकते हैं, देश बदल सकते हैं। ये ना साला वो नीरज ऐसा कर रहा है, ना उसके कोई आदमी करते हैं। सब अपनी समस्या को निदान करके किनारे बैठना नहीं, हम चाहते हैं। आपके वीडियोस देखे थे, आप बीच पहले डालते थे ग्रुप में। हम्म। पहले जो है 3 4 5 महीने पहले आपके वीडियोज आते थे, तो हमने 2 3 वीडियो सुने भी थे। आप बांदा उंदा तो वगैरह में हमारे कुछ चैनल पे चले वीडियो। जाइए ना, तो किसी डालने की क्या जरूरत है? क्राइम फ्री भारत नहीं नहीं, यूट्यूब चैनल सर्च करके हाँ उसको हाँ, सब्सक्राइब अपराध करो ना। वो सब है जानकारी आप हमको आपकी। अपराध मुक्त भारत नाम से लेकिन चैनल नहीं, चल रहा हमें है सब आपका। जानकारी है, लेकिन हम दुष्ट हैं, अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं तो देखना चाहते। आपसे वैसे मैं आपको ये हम। जानकारी बता दूं, हमारा हर हम्म, कॉल रिकॉर्ड होता है, ये कॉल भी रिकॉर्ड हो रहा है। हम और सुन रहे, जान गए, समझ गए, जानते हैं सर, जानते हैं आप ये भी बात करते हैं। और हम ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी करते हैं, जिससे लोगों को मालूम पड़े ना कि आदमियों के साथ हो क्या रहा है। हम केवल इसलिए आपको जून में भी कॉल करने वाले थे, लेकिन कुछ हो गया था, तो हम इस वजह से आपसे बात नहीं कर पाए, लेकिन आपसे हमसे संपर्क करना। ये तो आप जो है ना इसको एज एविडेंस जो है कोर्ट में भी पेश कर सकते हो। हाँ। नहीं समझे ना, और हमारी मेरा। जो बातचीत हुई है, दिस इज जी हैविंग जी। ऑल एन नंबर ऑफ कंटेंट, हाँ, और ये क्राइम फ्री और भारत पे यूट्यूब पे अपलोड होगी, तो इसको उठा और के जो है ना कोर्ट में भी लगा दीजिए इसको। बिल्कुल। और जब वहाँ इलेक्शन में थे, पार्टिसिपेट किए थे, तो मेरा हम्म उधर जबलपुर और सागर साइड आना होता था। हम्म। तो हमने सोचा भी था मुलाकात करेंगे, लेकिन हम इतना ये नहीं पता था कि हम देखो 2 यार, महीने के लिए चले। सब लोग दुष्ट हैं, किसी को नहीं, अच्छा वो तो है। भारत नहीं चाहिए। जहाँ पे मैं जो है ना 37 साल जो है ना पुलिस ऑफिसर रहा हूँ, 7 साल जी डीजी रहा हूँ, वहाँ फोर जी। 448 वोट मिले थे मुझे। कितने वोट मिले हम्म। थे? 448। तो सब दुष्टों को दुष्ट भारत चाहिए, जिसमें वो भ्रष्टाचार कर सकें, उनकी समस्या सॉल्व हो जाए, बाकी में जूते पड़ते रहें। सर सच कहें तो लड़ना कोई नहीं चाहता, और आप जो भी समझे हमको, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि डीसीपी के सामने हम्म। हम अकेले थे। ये कासिम अब भी यहाँ डीसीपी थे, डीसीपी नॉर्थ के, उन्होंने यहाँ तक कहा कि तुम पढ़े लिखे हो, बनिया हो, तुम ये कर सकते हो। तो हमने कहा ये कहाँ लिखा है कि पढ़ा लिखा बनिया जो है ये क्राइम करेगा? क्योंकि जब नहीं नहीं, कोई कर सकने के आधार पर नहीं होता है, एविडेंस ऑफ डूइंग चाहिए होता है। हाँ, तो नहीं, उन्होंने नहीं हमसे नहीं। पूछा क्या करते हो और कहाँ तक पढ़े हो, तो हमने बताया था, जब क्वालिफिकेशन और वर्क बताया था, तो हाँ, बोले तुम पढ़े लिखे हो, बनिया हो, कर सकते हो। और क्या कर उस समय सकते हैं? सिचुएशन क्या कर सकते? ये क्राइम, मतलब क्राइम, ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बना था। हमने कहा, ये कहाँ लिखा है कि हम यही करेंगे? नहीं नहीं, देखिए कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग क्राइम, कोई भी किसी को गोली मार सकता है, एवरीबडी इज जी जी कैपेबल, लेकिन उसने जी। मारा है कि नहीं मारा है ये एविडेंस होता है ना। अब उस कैपे समय कंडीशन ये थी कि जो आईओ था हमारा, हाँ, जितेंद्र वर्मा, हम्म, ये आरोपी को लेके आया था, साथ में ये 7 8 लोग थे, और थे 2 4 लोग और थे मेरे रेंज में, सबको लेके डीसीपी के सामने बैठा था, जबकि उसके ऊपर 67 68 71 लगी हुई थी, कोर्ट में एफआईआर नहीं गई थी। मतलब वो आरोपी, मेरे खिलाफ भी एफआईआर नहीं लिखी थी, उस दिन की बात बता रहे हैं। और हम अकेले, मेरे साथ में तो 2 3 लोग बाहर बैठे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग गुलाम हैं,
यहाँ पर झूठी केस रजिस्टर करना, झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना और झूठी जो है ना वकालत करने का हक दुनिया में सबको है। यही मैं कह रहा हूँ कि ये जघन्य अपराध होगा। लेकिन इसको जघन्य अपराध कौन करेंगे? आज के राजनेता तो करेंगे नहीं। जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर आए हैं और उसमें उनका चयन विनेबिलिटी के आधार पर किया गया है। और विनेबिलिटी किसे कहते हैं? जो दुष्ट हो वो विनेबल है, जो बाहुबली हो वो विनेबल है, जो धनबली हो वो विनेबल है, जो अपराधी हो वो विनेबल है। तो करेला और नीम चढ़ा, मतलब पहले जो है ना जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर दुष्टों को, अपराधियों को, बाहुबलियों को, धन बलियों को चुना जा रहा है। जब तक और लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी सर कि हाँ ये चीज हमारे साथ भी हो सकती है। आप इसके लिए क्यों झेलना चाहते हैं? आप अच्छे भारत को क्यों नहीं चाहते हैं? अच्छे भारत में तो यही तो आएगा कि क्राइम हो ही ना, बिल्कुल अच्छे भारत में आएगा कि प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, कोई गलत काम आपके साथ नहीं कर पाएगा किसी भी विभाग का, आपके नियम कानून बदल जाएंगे, आपको अपनी एफआईआर दर्ज कराने थाने में नहीं जाना होगा। गलत एफआईआर दर्ज कराने वाला, गलत गवाही देने वाला, गलत विवेचना करने वाला, गलत वकालत करने वाला जेल में सड़ जाएगा, फर्जरी का ग्रेट ऑफेंस हो जाएगा। ऐसे साक्ष्य संग्रहित होना संभव होंगे जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। अभी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, फिर आपको कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको न्याय मिल जाएगा। तो उसके लिए उसमें जो है, जो वीडियो बेस्ड ट्रायल है उसमें न्यायाधीश अधिकतम 30 दिन में न्याय देगा और न्याय देना होगा। तो आप कहेंगे कि साहब सब जगह भ्रष्टाचार मचा हुआ है, न्याय कैसे मिलेगा? तो उसके लिए 2 तरीके की अपील का प्रावधान किया है, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। तो जज के अगेंस्ट भी अपील की जा सकती है। यदि जज के अभी बिल्कुल नहीं की जा सकती, अभी तो कॉन्टेम्प्ट हो जाएगा, तुम फालतू की बात करोगे तो। नहीं की जा सकती है अभी, मतलब नए हमारी व्यवस्था में की जा सकती है, जिस नए भारत की हम बात कर रहे हैं। तो यदि जो है उस नई व्यवस्था के तहत यदि जज ने गलत निर्णय दिया है तो उसे कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना पड़ेगा। यदि वो अपने जजमेंट सर ये बताइए, जैसे ये लोग जो समन वगैरह भेजते हैं एनबीडब्ल्यू वगैरह के लिए, बीडब्ल्यू के लिए, तो ये घर पे तो जाता नहीं है, ये तो सब अपने आप मैनेज करके कर लेते हैं। तो क्या इसको पोस्ट ऑफिस को चैलेंज बनाया जा सकता है, लोकल के जो एड्रेस हमारा पड़ा हो? हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है, पार्टी बना के कि आखिर ये लोग भेजे तो गया कहाँ वो, अगर आपने रिसीव नहीं, हमारे घर पे तो रिसीव हुआ नहीं। आप उसको चैलेंज करो कि जो है दी समन्स वारंट एंड दे हैव नॉट बीन एग्जीक्यूटेड, उनको जानबूझ के फर्जी ढंग से बताया गया है। तो पहले जो है उसको डिटेल मांगिए कि आपने इसमें कैसे चालान किया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत, और कोर्ट में उसे चैलेंज करिए कि साहब ये तो सब झूठा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कुलदीप, हम आप सबका इंटरेस्ट कितना सीमित है कि बस हमें थोड़ी सी राहत मिल जाए, बस इससे बियॉन्ड तुम्हारी कोई सोच नहीं है। तुम्हारी ये सोच नहीं है कि हम लोगों को जोड़कर 9 दिन में जो है ना यदि 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं और फिर हम कहाँ आदमी चाहता है आज के समय, आदमी ये बात जिसके जब अरे आप आदमी के पास क्यों जा रहे हो? आप अपने परिवार के लोगों के पास जाओ, आप अपने रिश्तेदारों के पास जाओ, आप अपने मित्रों के पास जाओ, आप अपने पड़ोसियों के पास जाओ, आप अपने संगठनों के जो है जुड़े हुए लोगों के पास जाओ। और यदि फिर भी नहीं जुड़ते हैं तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 को जोड़ना है, केवल 90 लाख लोगों को ही 20 को जोड़ना है, केवल 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, केवल 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है, केवल 9,000 लोगों को 50 को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को 70 को जोड़ना है। अभी आपका यहाँ यूपी में विस्तार हुआ है कि नहीं संगठन का? आप जैसे दुष्ट लोग यदि रहेंगे जो सिर्फ अपने लाभ के लिए जीते हैं तो ये 100 साल तक ऐसी हालत में पड़ा रहेगा। जो अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं, अच्छे भारत का संकल्प लेके सत्यनारायण की कथा हमने इजाद की, जो कि छोटी सी 4 सरल उसकी है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर सर्च करो, उसे सब्सक्राइब करो, एक वीडियो रोज देखो। दूसरा निराशा है आपको? ये लोगों से नहीं है, मुझे कुलदीप से निराशा है। तुम लोग क्यों नहीं लोग क्यों कह रहे हो? कुलदीप क्यों नहीं कह रहे हैं? जिस दुष्ट को अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत नहीं चाहिए उसको छोड़ दीजिए।
ये दुष्ट बाहर नहीं मिलेंगे समाज में। हम 2 महीने रह के आए हैं जेल में, तो ये आपको आप क्यों खोज रहे हो? आप अपने परिवार के लोगों को जोड़ो ना, आप अपने मित्रों को, परिवारों को, और जिन दुष्टों को अच्छा भारत नहीं चाहिए उन्हें, इनको जो ना आज की व्यवस्था में आप जैसा दुष्ट कष्ट पाने दीजिए ना। आपने कोई अपराध नहीं किया, आपके विरुद्ध अपराध हुआ, आपको जेल भेजा किया, तो यदि इसी में आपको बड़ा आनंद आ रहा है तो लीजिए ना, क्या दिक्कत है? क्यों बदल आनंद रहे हैं? हमें आनंद कहाँ आ रहा है? आनंद आ रहा होता तो हम लड़ाई लड़ ही नहीं रहे होते। यदि आनंद नहीं आ रहा है तो आपके पास हमारे पहले वीडियो गए, आपके दिमाग में कभी नहीं आया कि हम क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें? आपके दिमाग में कभी नहीं आया कि ऐप को डाउनलोड कर लें? आपके दिमाग में कभी नहीं आया कि अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने संगठनों के लोगों को जोड़ो? यदि नहीं आया है तो आप दुष्ट हैं। वो फॉल्ट है, वो मानते हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, वो फॉल्ट आज पूरा जब करो ना, वो फॉल्ट आज नहीं पूरा नहीं करो ना। आज जो हमारा एक्चुअली हमारा आज नहीं, जब से आए हम 1 तारीख से, उसके बाद से आपसे बात करने का था, लेकिन कल जब गए तो एज छोड़ो तो राय की हम तो कह रहे हैं आज से करो ना, आज सब चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल आज ऐप को डाउनलोड करो, अभी आज तभी आज तो हमने आज आपसे आज पूछा। इसको शेयर करो और 10 लोगों की सूची बनाओ, 9 दिन में 100 करोड़ हो जाओगे यार। ये तो तभी तो हमने मैथमेटिक्स है। आपसे हमने देखो, पूछा कि यूपी में विस्तार हुआ है कि नहीं आपको हुआ इस क्या टाइप का। लेना और देना है इस बात से? आप अपना काम करो ना। भाई यू आर बॉदर्ड अबाउट अदर्स। अपने हर कोई अपना अपना ध्यान देगा तो सबका हो जाएगा। आपको दूसरों से क्या लेना देना? सर हम सीधी बात आपसे बताएं, आप हैं एमपी में, ठीक, मेरी बात समझिएगा। उससे क्या फर्क आप पड़ना है? आप किसी ठीक है, आप मेरी बात तो सुनिए 2 मिनट। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको मैं आपकी सोच बदलने के लिए कह रहा हूँ क्या? नहीं। क्या आपका चिंतन बदलने के लिए कह रहा हूँ क्या? नहीं। क्या आपको कोई अलग क्रियाकलाप करने के लिए कह रहा हूँ? नहीं। कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन आगे वाले को आज कोई भी हो, आपको क्या लेना एक देना ही आगे वाले से? वो मैं हम फैमिली हम कहते हैं, फैमिली मेंबर ही कहते हैं। सपोज दैट मेरे भाई हैं, तो हमको भाई को ही बताना है कि हम इससे जुड़ के क्या बेनिफिट हमको मिलेगा। 21 महालक्ष्य और जो है ना 5 मौलिक अधिकारों के जो है ना डॉक्यूमेंट रोज से सोच की जा रहे हैं, उसको देखने का तो आपको समय मिला नहीं होगा। सर कुछ चीजें प्रैक्टिकली देख लीजिए सर। कुछ नहीं देखना है, आपको अपना काम करना है। बाकी रिफाइनमेंट की प्रोसेस उसमें है। जो मॉडल्स हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट से, पब्लिक से रिफाइन होते रहेंगे बाद में। आप जिस जगह पे हैं, मतलब जितना नॉलेज है आपको, उसकी हम लोगों को जरूरत है, ठीक है। आप हम आपको नहीं, आपको तो सिर्फ छोटा सा काम सत्यनारायण की कथा दी गई है कि यूट्यूब चैनल पे जाओ, उसे सब्सक्राइब कर लो। प्रत्येक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक की दी गई, उसे लिंक डाउनलोड कर लो। सभी से व्हाट्सएप पे और यूट्यूब से और इन सब से शेयर कर लो। उसमें उसकी प्रोफाइल में ही वो सिस्टम दिया गया है, उसके लिए आपको कष्ट नहीं उठाना है। फिर 10 लोगों की सूची बनाना है, उनको शेयर कर लीजिए। जोड़े वो 1 मिनट, जस्ट ए मिनट, जोड़े ना जोड़े उसको तुम भूल जाओ, क्योंकि 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, तो क्यों चिंता करते हो? यदि तुमने किसी को भेजा वो नहीं जोड़ा तो वो 90 करोड़ में मान लेंगे ना, उससे क्या दिक्कत है? हमारी बात सुनेंगे। हाँ, हम ठीक है, हमने मान लीजिए आज से हमने किया, लोगों को जानकारी दी, सब्सक्राइब करा के जोड़ दिया, ठीक है। आप क्यों सब्सक्राइब, आप क्यों जानकारी देना चाहते हैं? आप हमारे वीडियो सुनो, जो वीडियो आत्मा के नजदीक पहुंचता है उसको भेजो कि भैया मैंने इस वीडियो को सुना। और ठीक है, मान लीजिए तो आदमी आपको ने अपने मुंह से नहीं समझाना पड़ेगा ना। आप अपने मुंह से क्यों समझाना चाहते हैं? आप डीजी मैथिलीशरण गुप्ता ने जो चीज समझाई है उसको समझाइए। मान लीजिए हम किसी को आपका वीडियो भेजते हैं, और फिर कौन से बात करो उससे, फिर उससे कहो कि भैया तुम्हारे यदि कोई प्रश्न है तो वीडियो बना के भेज दो, हम मैथिलीशरण गुप्ता को भेज देंगे। हाँ, मेरी बात तो सुनिए। अब जैसे मेरे साथ घटना घट गई तो हम तो चलो दोस्त हो गए। ये घटना के लिए नहीं है, अच्छे भारत के लिए नहीं है। हम ये कह रहे हैं, एक मिनट मेरी बात सुनो। जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता है, कुआं पहले से खोद के रखा जाता है। तो कुआं खोद लो भैया। ये राजनेता बदल जाएंगे, आपके नियम कानून बदल जाएंगे, अच्छा भारत नहीं चाहिए क्या? ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली लोगों को दिखना चाहिए कि इस चीज कुछ से नहीं दिखना है भैया। हमें 21 बेनिफिट दिखा दो उसमें कि प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी। यदि ये राजनेता नहीं करेंगे तो जो, 1 मिनट मेरी बात सुनो ध्यान से। यदि हम 100 करोड़ होंगे तो इन 100 करोड़ तक पहुंचाने वाले लोग होंगे जिनकी सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें चंद्रगुप्त कहा जा रहा है। उनको जो है ना एमपी का टिकट दे दिया जा रहा है। हम 100 करोड़ लोग शपथ लेंगे कि इन्हें हम विजयी बनाएंगे, सभी राजनेता बदल जाएंगे। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनिए।
यहाँ पे मान लीजिए दो पार्टी है, एक जो आप पार्टी वाली, अपराध भारत, मुझे कोई नहीं पार्टी नहीं से नहीं लेना देना, हमें पार्टी से नहीं, कोई कोई लेना। पार्टी नहीं, हम पार्टी में पर्सन जोड़ रहे हैं। एक है जो अपराध मुक्त भारत के लिए सोच रहा है, काम कर रहा है, तुमको ये ठीक कुछ है, नहीं करना है, सत्यनारायण की कथा पालन करना है, इसके अलावा ठीक है, आपको कोई हम दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, उसका किसी से विवाद हो जाता है, अरे ठीक है, कोई बात देखो, ये जो है ना, ग्रेवेंस रिड्रेसल इज अलग चीज है। जैसे आपने हमसे बात की, हो गया ग्रेवेंस रिड्रेसल, इसका इस मॉडल से कोई लेना देना नहीं है। हम वो बात तो सुनिए, अगले को कुछ जो भारत तो मान लीजिए बनेगा देखिए, तो हमें कह रहे हैं, इस सिस्टम में, दुष्ट व्यवस्था में, जिसमें आपकी सुनवाई नहीं है, आपको जूता लगाया जा रहा है, जिसको आपको जेल भेजा जा रहा है, इसमें आपको क्या मिल सकता है? हम ये मेरा ये कहना है, आपके विरुद्ध एक झूठा मुकदमा और कायम कर लिया हाँ जाएगा, ठीक है, और ठीक है, उसमें मैथिली संगुप्त का नाम भी जोड़ दिया जाएगा कि ये सब काम मैथिली गुप्त के कहने पे कर रहे हैं। हम ठीक है, हम लड़ने को भी हम चाहिए, दोनों चीजें। हम आपको लड़ाना ही नहीं चाह रहे, हम तो कह रहे हैं नहीं भैया नहीं छोटे से 4 उपाय कर लो आप। हम आपको किससे लड़ने के लिए कह रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं, तो मैं आपसे किसी को लड़ने के लिए कह रहा हूँ क्या? नहीं 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 आपको नहीं कोई नहीं जुलूस निकालने के लिए कह रहा हूँ क्या? नहीं क्या नहीं विरुद्ध नहीं भाषण देने के लिए कह रहा हूँ? तो जब आपको कुछ करना ही नहीं कह है, रहे हैं। तो फिर आदमी अगर किसी से जुड़ता है तो कुछ उसकी तरफ तो उम्मीद भैया से ना, देखता यदि है। उसे अच्छा भारत नहीं चाहिए तो ना जुड़े। हाँ, यदि 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे, फिर सभी आपको देखने लगेंगे, सब आपका काम करने लगेंगे दौड़ दौड़ के। तुमको यदि 9 दिन की तपस्या करना मजबूर नहीं है, उसके पहले खाना खाना है तो खाइए आप। नहीं नहीं, अच्छे भारत की कल्पना सब करते हैं, हम भी कोई नहीं एक करता, अच्छे भारतीय हैं, आप भी हैं, लेकिन कोई नहीं करता। यदि कोई करता, कुछ बात कुछ नहीं करता। प्रैक्टिकली सुन नहीं, लीजिए। हम और आप सभी दुष्ट हैं। हम अच्छे भारत को बिल्कुल नहीं चाहते हैं, जिसमें हमारे 5 पैसे खर्च हो गए, नहीं हो रहे हैं, वो काम हम नहीं कर रहे हैं, और अपने आप को अच्छा कहते हैं। आपको बिल्कुल अच्छा भारत नहीं चाहिए। यदि 9 दिन के सरल उपाय को करके आपको अच्छा भारत मिल सकता है, तो क्या दिक्कत है भाई साहब? आप एक बार बात तो सुनिए मेरी, आप कुछ मत बोलिए, मेरी सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। आप बड़े हैं, डांट भी देंगे, कुछ भी कह देंगे, वो ठीक है, लेकिन आप पहले एक बार सुन तो लीजिए। देखिए, लोगों के बीच में जो जिस तरह के हैं वो हम लोग हैं, तो कुछ चीजें समझिए, सोचिए। हो सकता है कि शायद कुछ चीजें आप समझें तो कुछ चीजों में आप भी बदलाव करें। आपका सोचना सही है, अपराध भारत बहुत सही है। मुझे बदलाव नहीं करना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम आपसे भी तो कुछ नहीं करा रहे हैं, तो आप हमारा क्यों बदलाव करना चाहते हैं? यदि आपको कोई व्यक्तिगत समस्या है, तो जैसे आपने फोन किया, आपको सलाह दी, वैसे दूसरों को सलाह दे देंगे। यदि आपको वहां पे कार्यालय खोल देंगे, तो दूसरे लोगों के एप्लीकेशन सजेस्ट करके उसी को लीगली करने लगेंगे। लेकिन आप चाहें कि मैं ऋषभ बताओ, मेरे पेट में दर्द है कि आपके पेट में दर्द है? आपके पेट में दर्द है, तो आपको जो है ना इनिशिएटिव ज्यादा लेना चाहिए। आप चाहते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, लेकिन आप आके मेरा इलाज कर दो, और हमें दिखना चाहिए कि आपके इलाज से हमें फायदा होगा। तो भाई साहब, आप मत कराओ ना फिर, तो मत कराओ ना। ऐसे ही रहो, क्या दिक्कत है? मैथिली गुप्त के पेट में तो कोई दर्द नहीं है। ना ना ना, आपको क्या पड़ा है? सही बात है, जो सोशल वर्क तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मैं सरल उपाय बता रहा हूँ, और यदि आपको कोई व्यक्तिगत समस्या है, तो उसको भी दूर करने का सलाह दे रहा हूँ। और यदि इसके आगे यदि आप और उसको वैधानिक तरीके से चाहते हैं, तो क्राइम फ्री भारत का एक कार्यालय खोल लीजिए, 2 आदमी को लगा दीजिए। मैं उनके माध्यम से कानून के कोर्ट वोर्ट में भी केसेस लगाना चालू कर दूंगा। लेकिन आप चाहो कि मैजिस्ट्रेट गुप्त जाएं, वहां पे किसी का जो है ना जगह खोजें, फिर किराए पे ले, तो मैजिस्ट्रेट गुप्त के पेट में क्या दर्द है, बताओ ना तुम्हें। हम ये आपसे कहे कहाँ, हम इसीलिए तो पूछे। अरे हम उस टाइप के सर हैं ही नहीं, मेरे पास ऑलरेडी चीजें हैं। तो मेरा ये कहना है, नहीं नहीं, वो हमें नहीं चाहिए। हमें आपसे सिर्फ इतना ही चाहिए कि आप अपने हिस्से का काम कर दो, और आपने के हिस्से का काम है सिर्फ सत्यनारायण कथा के 4 उपाय। उससे एक्स्ट्रा करोगे तो चंद्रगुप्त बनने की कार्रवाई में चले जाओगे। चंद्रगुप्त बनोगे, यदि 543 में आ गए तो एमपी बन जाओगे, यहाँ तो किसी को 5 पैसे नहीं देना है। यदि 82 में आ जाओगे तो केंद्रीय मंत्री बन जाओगे। नंबर 1 पे आ जाओगे तो प्रधानमंत्री बन जाओगे। सब ठीक है, वो सब ठीक है। तो भैया नहीं चाहिए तो भाई देखो, तो यार नहीं चाहिए तो हमारा समय और अपना समय क्यों खराब कर रहे हो? सब ठीक है, वो सब ठीक है। हम कुछ देखो, मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा हूँ। यदि आपको अच्छा भारत नहीं चाहिए, तो आप खुश है, मैं खुश हूँ, मुझे क्या दिक्कत है? आप अच्छे भारत के अलावा भी कुछ बातें तो सुन लीजिए। आज नहीं, हमें कह रहे हैं, नहीं, हम आपकी तब तक बात नहीं सुनेंगे जब तक आप अपने हिस्से का काम पूरा ना कर दें।
मतलब आप अपने हिस्से का कोई काम ना करें और मैं आपकी बकवास सुनता रहूं। अरे हम अपने हिस्से की बकवास है सर, आपसे एडवाइस मांग रहे हैं, आप उसे बकवास कह तो रहे वो हैं। तो मैंने आपको दे दी है, वो तो बात, वो पार्ट पोर्शन तो खत्म हो गया जो मुझे आपसे कहना। आप आपसे हम बात कर रहे हैं, अगर आप बड़े समाज के हैं और खड़े हैं, आपसे केवल हमने कानून के रहे हैं, तो हम तो आपसे हमने पूछ रहे आपको हैं, वो तो आप सलाह उसे दे दी है, बकवास कह आपको रहे हैं। हमने आपको सलाह दे दी, ये भी दे दिया, वो भी दे दिया, नहीं और तो समाधान। फिर बकवास किस बात से कह रहे हैं? अगर हम नहीं नहीं समाज का आप, आदमी आपको नहीं नहीं सम्मान नहीं देके आपसे, नहीं 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 नहीं, सर, तो हमने अपना काम तो कंप्लीट कर दिया है ना। अब हम आपसे कह रहे हैं, चार अपने को अच्छा भारत देना है तो 4 सरल उपाय कर दो, सर और नहीं नहीं देना है तो नहीं देना है तो खुश रहो। ये नहीं नहीं सलाह यहाँ नहीं पे, नहीं देना, नहीं देना है तो खुश रहो। ये सलाह जो है यहाँ पे अदर समाज के लोग भी दे देंगे। ठीक है, हम आपसे इसलिए फोन करके कहा गया क्योंकि कल नीरज जी से डिस्कस हुआ कि समाज के जानकार है, आपसे आपसे कुछ चीजें बेहतर मिलेंगी तभी तो हम आपके प्रति जुड़ेंगे। तो ये अभी कि तक हम अच्छा भारत, अच्छा अभी तक जो बात हम कह रहे हैं वो अच्छे भारत की और बाकी नहीं चीजें और कानूनी है, आपको अच्छी नहीं लग रही आपने है। 21 आपने लक्ष्य कानून हैं, का, उनको पढ़ो ना पहले। पहले दिमाग को थोड़ा तकलीफ दे दो ना। आप मुझे सर व्हाट्सएप पे, आप जब मेरी बात को आप मुझे व्हाट्सएप पे, देखो यार मैं, आप मुझे आप मेरी जब बात को बकवास बता रहे हैं कि मैं बकवास कर रहा देखिए हूँ मैं इस कम्युनिकेशन को यहाँ ब्लॉक करता हूँ क्योंकि आई एम नॉट फ्री। इफ यू आर हैविंग समथिंग इम्पोर्टेंट टू टॉक देन आई एम, मैं आपकी चलिए ठीक बात। है, वो आपके आपके लेवल का ही नहीं लग रहा, क्योंकि आप अपने आगे सुन ही रहे हैं। अगर किसी समाज के व्यक्ति ने आपसे फोन किया है, आपसे कोई राय तो मांग मैंने रहा है और आपको राय आगे, दे दी है ना, अब राय का कुछ बताओ तो बता दो, हाँ, सर इसमें और राय दे दो। अब आपसे हम कुछ चीजें पूछ रहे हैं कि धारा प्रैक्टिकली पूछ रहे हैं कि हम अच्छे भारत के लिए पूछ रहे हैं, तो आप उस पर अपने आगे लगाए, आप करो आप करो। अरे मुझे भी आगे किसी को कोई चीज आपका अगर हम बताएंगे आपके आपको बारे में, आपको आपको ये बता, जो चीज बताई हुई है वो मैंने आपको अपना बायोडाटा भेजा हुआ है। आपको क्राइम फ्री भारत में क्या मिलने वाला है उसका डॉक्यूमेंट भेजा है। 5 फंडामेंटल अभी राइट मिलने वाले हैं वो भी भेजा हुआ है। उसी चलिए को ठीक है, फॉरवर्ड कर दीजिए ना। और वो फिर उससे फॉरवर्ड कहिए कि, कर दिया। अब 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 आदमी अगला, एक मिनट, अब उसको जो कहना है उससे कहो, या तो साफ से सीधे बात कर लो या अपना वीडियो बना के भेज दो। यदि वीडियो बना के भेजोगे तो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे अपलोड भी करेंगे, उसका जवाब भी देंगे, तो दूसरे लोगों के भी व्यूज उसमें आ जाएंगे। अब देखिए आपसे साक्षात करने का मेरा, आप आप मुझे करने के लिए कह रहे हैं, मेरी कुछ जो आगे इसी मेरे केस के अलावा जो बातें आप उसके लिए कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। आप मुझसे कह तो रहे हैं कि ये कर लो। आप बताइए आपको कितनी बातें कहना है, 1 2 3 पॉइंट वाइज कहिए और हम पॉइंट वाइज उसका जवाब दे पहली देंगे तो दे। पहली पॉइंट वाइज ये बात है कि ठीक है, मान लीजिए हम जैसे जो आप मुझे बताए जो वीडियोज हैं आपके, वो ठीक है, प्रोसेस हम करते हैं। यहाँ पे जो चाहे पीड़ित हो या पीड़ित नहीं है, नॉर्मल मैन है, अगर आदमी सपना देखता है ठीक है, हाँ ये अच्छा भारत होगा, ये होगा वो, उससे पहले भी कुछ चीजें होती हैं। हम आपसे बताए ना कि मान लीजिए किसी का कोई फंस गया, कोई फर्जी फंसाया जा रहा है, तो वो सबसे पहले हाथ उठा के देखेगा हम लोगों की तरफ, ये अपराध मुक्त भारत वालों का हमने हाँ, तो वीडियो वो सब्सक्राइब किया था। हम तो उसके लिए कह रहे हैं कि आप एक क्राइम फ्री भारत का वहाँ ऑफिस खोल लीजिए, लोगों की तो समस्याओं को इनवाइट करिए। वही तो पूछ रहे हैं कि समस्याओं में इंटरफेयर आप एमपी से कैसे करेंगे, हमें क्या हेल्प या यहाँ लखनऊ एमपी में से क्यों मिलेगी। करना है, वहाँ पे हमारा एक क्राइम फ्री भारत का जो है ना सक्षम अधिकारी किसी को नियुक्त कर देंगे, वो हमारे हाँ बेहाफ तो पे वही साइन करेगा। हम जो वही चीज है। ड्राफ्ट वो हमसे अनुमोदित कराएगा। कुछ वकील रहेंगे जो कोर्ट में जाके केस लड़ेंगे, और क्या कर बिल्कुल सकते हैं। वही, इसीलिए हमने आपसे सबसे पहले पूछा था कि क्या यूपी में कुछ सर हुआ विस्तार, तो आपने नहीं कहा सब कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ है, इस तरीके से हाँ कोई विस्तार नहीं हुआ अभी तक। तो हम आप उसको शुरुआत खुद करिए ना उससे, आप अपने यहाँ हम कार्यालय हम खोलिए आप। हम रेडी करने के लिए तैयार है। मेरा ऑफिस ऑलरेडी यहाँ लखनऊ में चलता है, हम उसको उससे ऑफिस में क्राइम कोई फ्री दिक्कत भारत मिशन का जो है ना ऑफिस खोल लीजिए, लिख दीजिए कि इतने बजे से इतने बजे तक जो है ना आपके संबंध में एप्लीकेशन आयोजित की जाती हैं। उन हाँ एप्लीकेशन को आप उसके हम वहाँ पे एक आदमी जो है ना जो थोड़ा समझदार है उसको लगा दीजिए, मैं उसको गाइड कर हाँ दूंगा, उसके लिए ड्राफ्ट दे आप दूंगा। गाइड, हाँ उसके लिए आप गाइड करेंगे ना हाँ, कि ऐसे ऐसे होता है, और क्योंकि यदि लोग यदि जरूरत होगी तो मैथन गुप्त वहाँ फिजिकली भी पहुंचेंगे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लेकिन मैथन गुप्त एक नेता नहीं है, उनका नेतागिरी में कोई रुचि नहीं है, देश को बदलने में रुचि है। ठीक है। क्योंकि नेताओं को मैं टुच्चा मानता हूँ, असामाजिक मानता हूँ, गुंडा मानता हूँ, बदमाश मानता हूँ, वो जो है ना बाहुबली मानता हूँ, जो पैसे खर्च करके जो है ना वोट खरीदने वाला मानता हूँ, दारू बांटते पैसे बांटते हूँ, तो इसलिए नेताओं में मुझे कोई सम्मान नहीं है। बात समझ रहे हो ना। तो आप मुझे बिल्कुल दूसरों नेताओं की नजर से देखोगे तो आपको जो है ना आई विल नहीं, बी, हम आपको मैं नेता हूँ ही नहीं। ना, हमने आपको नेता माना भी नहीं, ना नेता समझ के कॉल की। हम्म। हमने तो नेता समझ के आपको कॉल ही नहीं किया ना, नहीं, हमने तो लेकिन आप इसलिए ये किया। सोचो एक डीजी रैंक का व्यक्ति आपको कितना मिनट का समय दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल सर, कितना उसके समय लिए हुआ अगर अभी। दिया तो आप हम आपके 44 मिनट 13 सेकंड से मुझसे बात कर रहे हैं। तो हम आपके परिवार का हिस्सा है ना, समाज के। अब आप हम ये लोगों को नहीं देखिए, समय देंगे। देखिए परिवार का हिस्सा है,
उसने साहब के कहने पर क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसने साहब का कहने पे अपना ऐप को डाउनलोड नहीं किया, जिसने शेयर नहीं किया, जिसने 10 लोगों की सूची नहीं बनाई और उसके परिवार का हिस्सा कहने का उसको हक कहाँ से मिल गया? आज पहली बार आपसे बात हुई है, आपको नहीं लेकिन समझेंगे, मेरी आप हमें नहीं लेकिन समझाएंगे। नहीं नहीं लेकिन मेरा ये कहना है कि जब मेरे समझने के ढेर सारे वीडियो जारी हो रहे हैं तो उनको देख के समझना चाहिए, और नहीं समझना है तो उसमें हर में मेरा फोन नंबर दिया है तो फोन नंबर लगा लेना चाहिए था। तो आज आज पहली बार आपसे आज बात पहली हुई बार है, और आपने अगर आप इसलिए लगाया क्योंकि आप कष्ट में हैं। नहीं कष्ट में, देखिए जो आपने राय दी ना, ये 482, 156, तो यहाँ लखनऊ में हर कोई दे देगा, ठीक है, लोग दे भी रहे हैं। आपसे अगर उम्मीद से हम आए कॉल किए हैं तो उसका कोई दूसरा मोटो था कि आपसे जुड़ना है और आपसे कुछ अलग से राय लेनी, क्योंकि आप ही वो तो व्यक्ति आपको हैं जो शुरुआत सारी इसी से करना चाहिए थी कि साहब मेरा केस तो है, वो मैं बाद में करूंगा, मैंने आपकी ये चीज समझी है, मैं इसमें जुड़ना चाहता हूँ, फिर मेरा ये केस भी है उसको भी सुन लीजिए। और नीरज जी से नंबर आपका नहीं लिया ना, मैंने ग्रुप से निकाला है, आपका वीडियो देख के आपके वीडियो से ही नंबर निकाल के तब कॉल की। अभी भी मेरे सामने दूसरे मोबाइल में खुला हुआ है यूट्यूब। नहीं नहीं ठीक बात है, देखिए मेरे उसमें मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ कि आपको अच्छा भारत देने की बात कर रहा हूँ? लेकिन आप सर, हाँ, अगर कोई युवा फोन कर रहा है देखो और देखो मेरा ये कहना है कि मैं हर किसी की बात एंटरटेन करता हूँ, और 44 मिनट से आपसे बात कर रहा हूँ, और आपको वो भी दे रहा हूँ कि यदि आपको लोगों की समस्या सुलझाना है तो उसके लिए फिर एक काम करो, वहाँ क्राइम फ्री भारत का जो है ना एक ऑफिस खोल दीजिए, हम जो है ना वहाँ पे कि साहब ये आप जो स्टाफ रखेंगे उनको हम डिक्लेयर कर देंगे कि दे आर द मेंबर ऑफ द, वो किसी एक को सक्षम अधिकारी, आपको ही सक्षम अधिकारी बना देंगे जो हमारे वेब पे साइन करेगा, वहाँ पे हमारे लेटर हेड पे जो है ना वहाँ पे चिट्ठियां जाना चालू हो जाएंगी, कल से लोग वापस कल। उन चीजों को आप गाइड करिए, फिर देखिए अपराध मुक्त भारत नहीं 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 वो गाइड हम तब करेंगे ना जब आप ऐसी इच्छा जाहिर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, पहले नहीं कोई कर देगा। नहीं देखिए, एक होता है कि आपने इच्छा जाहिर की, मैंने आपको गाइड किया, दूसरा होता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरा कार्यालय खोल दीजिए, वहाँ पे ऐसा कर दीजिए, नहीं, तो फिर वो आप क्यों करेंगे? तो वो गलत होता। मुझे ऐसी कोई रिक्वेस्ट करनी, मुझे रिक्वेस्ट करना है तो वो 4 छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, जिसमें कि आपका कोई 5 पैसा नहीं लगना है। देखिए सर, इतनी समझ हमको है कि आपको कोई जरूरत नहीं है किसी से कहने की, लोगों को जरूरत है वर्तमान में। तो जब हम उन्हें संपूर्ण समाधान दे रहे हैं, 5 मौलिक अधिकार दे रहे हैं, रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली का मौलिक अधिकार कौन दे रहा है आपको? और ये इसको अधिकारों को जमीन पे उतारने के लिए भारत सरकार का एक पैसा नहीं लगेगा। इन सब चीजों को जमीन पे करने के लिए ढेर सारी राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण होगा, जितनी राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि एक डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट होगी, तो हमें किसी के पैसे की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास तो एक पूरा मॉडल है जो कि देश को बदल देगा। भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से 500 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच जाएगी, जो कोई सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। और ये सब चीजें कानून के अंदर का जानकार व्यक्ति ही बता सकता है, वो भी आप इस ये रैंक तो पे हैं। आप तो कानून की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इन कानून की आत्मा बदलने की जरूरत है। इस देश के साथ दुष्टता हुई है कि तीनों नए कानून बनाए गए, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। हम भगवान ने हमको इतनी अकल नहीं दी है कि हम अपने लिए अच्छे कानून बना ले। आप ये बताइए, कोई व्यक्ति किसी का अंग काटता है, पब्लिकली काटता है, कम्युनिटी मिलके काटती है, वो अपराध, और एक धोखे से जो है ना गुस्सा आ गया और आपने कुल्हाड़ी मार दी और वो मर गया, एक जैसे होना चाहिए क्या? तो हत्याएं 100 तरीके की होना चाहिए, जिसमें अलग तरीके के दंड होना चाहिए। हम तो आपसे कह रहे हैं कि बिना थाने जाए आप बटन दबाओगे, एफआईआर दर्ज होगी, इससे बड़ा वो क्या होता है? और साथ में ये भी कह रहे हैं कोई झूठी एफआईआर करेगा, कोई झूठी गवाही देगा, कोई झूठी विवेचना करेगा, झूठी वकालत करेगा तो जेल में सड़ेगा। इससे ये कोई बात दूसरा कह रहा है क्या? हम कह रहे हैं कि 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्य पुलिस के पास पहुंच जाएंगे जो आज पुलिस की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। कोई कह रहा है क्या? हम कह रहे हैं कि अभी आप 20-20 30 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हो, 30 साल में आपको न्याय मिलेगा और जज भी आपको न्याय करने के लिए बेबस होगा, नहीं तो वो जज नहीं रहेगा। क्राइम फ्री भारत का डिजिटल इंजन अधिकांश केसेस में अपराध करने के पहले अपराधी को गिरफ्तार कर सकेगा, ये और कोई कह रहा है क्या? और क्राइम फ्री भारत का इंजन कह रहा है कि सभी अपराधियों को हम रिहेबिलिटेट कर देंगे तो उन्हें पेट के लिए अपराध करने की जरूरत नहीं होगी। तो 2 तरीके के अपराध होते हैं, एक तो जो है ना मसल पावर के लिए होते हैं, एक आदमी अपना जो है ना पेट पालने के लिए करता है। तो चोरी आदमी पेट पालने के लिए करता है, और धमकी और जो है ना वसूली जो है वो रंगदारी दिखाने के लिए और धन कमाने के लिए करता है। आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, ठीक है?
और अब आप आगे आगे गाइड करिए, हमारे केस की नहीं, बाकी चीजें भी, मैं तो बाकी ये चीजें कह भी। रहा हूँ कि आपको आपका गाइडेंस मिल जाएगा। यदि आप हम्म, जनहित की बात रखते हैं तो वहाँ एक कार्यालय खोल लीजिए। कार्यालय में जो है ना, आपके ही कार्यालय में जो काम करने वाले हैं 1 घंटे के लिए वहाँ लगा दीजिए। कार्यालय में इतने बजे से इतने बजे तक एप्लीकेशन सुनी जाती है, जिनको हम्म, मैथिली शरण के मार्गदर्शन में जो है ना निदान किया जाता है। हम्म। एक आध दो ठीक वकीलों है। को जो है ना, हम एक आध हम दो वकीलों हम को जो है ना उसमें एसोसिएट कर लेंगे, तो वो जाके हाँ, कोर्ट में भी केस लगाने लगेंगे। हाँ, तो हम यहाँ पर जो है देख ना, रहे हम हैं। जो है ना लेजिस्लेटिव रिड्रेसल भी है। आप जो है ना हम्म, विधानसभा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस बनाइए, और किसी एमएलए को पकड़ के वहाँ कोर्ट उसमें विधानसभा में भी लगाएंगे। हम तो इनको चारों तरफ से घेर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं समझे ना, हमारे पास तो चारों तरफ के अस्त्र है ना। हाँ, तो वो बेहतर, सब कुछ आप ही बता भी सकते हैं और तो गाइड भी हम कर ये सकते कह हैं रहे कैसे हैं, करना है। आम जनता को क्यों तकलीफ देना, आम जनता को निदान दो ना भाई साहब। हम्म, आम जनता को, उसके दिमाग को तकलीफ क्यों देना चाहते हो? देखो, जैसे ये मोबाइल बना जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, उसने आपके दिमाग को तकलीफ दी क्या? जिस हवाई जहाज में आप यात्रा करते हो, उसके जो है ना निर्माता ने आपके दिमाग को तकलीफ दी क्या? उसने आपको एक साधन दे दिया, आप उपयोग करिए। हर किसी को उसकी बारीकियां समझाने की मैथिली शरणगुप्त को जरूरत क्यों पड़ना चाहिए? जहां पे नियम कानून बदलना है, वहां पर जो है ना नेताओं को समझाएंगे। नेताओं को नहीं समझ पाएंगे तो जो है ना 100 करोड़ होंगे तो उनको बदल देंगे। एक भी नेता नहीं जीतेगा। और जो समझदार नेता, जब उनको समझ में आ जाएगा भैया क्राइम फ्री भारत से जुड़ने से ही फायदा है, 82 में हम्म, फिर 543 में आ जाएंगे तो टिकट अपने आप मिल जाएगा। अभी तो करोड़ों रुपए लग जाते हैं, और कब कौन किसका टिकट काट दे भरोसा नहीं, इसमें तो कोई किसी का टिकट नहीं काट सकता। अब यही चीजें आगे उसको समझानी, मतलब जब तक वो जानेगा नहीं। आप बिल्कुल मत समझाइए। उससे हम्म, कहिए कि वो प्रश्न पूछे, उसके वीडियो बनाए, हमें भेजें, हम जवाब देंगे। ठीक है। आप देंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी आएगी। मैथिली शरण गुप्त हम्म, जवाब देंगे तो मैथिली शरण गुप्त का अनुभव, क्रेडिबिलिटी, 13 डिग्रियां हैं, 13 मेडल्स हैं, हम्म, वो तो आपके पास नहीं है ना। नहीं आप नहीं 7 साल नहीं। तक डीजी नहीं रहे हैं ना। आप हम्म, आईजी ऑपरेशंस कश्मीर नहीं रहे हैं ना। आप डीआईजी नक्सल नहीं रहे हैं ना। आप जो है हम्म, ना भोपाल के जो है ना कैपिटल के एसपी नहीं रहे हैं ना। जी जी जी। तो आपकी समझ और हमारी समझ में तो बहुत फर्क होगा। आप बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल। डेपुटेशन में तो नहीं रहे हैं ना। हम्म, तो सबको उतना ज्ञानी क्यों बनाना है? सब लोगों की ज्ञानी समझ नहीं से बनाना है, जैसे सबको। आदमी पहले पहले ये देखो, कहेगा कि हम ये कह ये। रहे हैं कि यदि तुमको ये छोटी सी बात, ऐसा भारत नहीं चाहिए, और यदि तुम अपने बच्चों को अच्छा भारत देने का संकल्प नहीं करना चाहते हैं, तो मैं हम्म, आपको बिल्कुल आपसे ना बात करना चाहता हूँ, ना आपको समझाना चाहता हूँ। क्यों? हम्म, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट ही ठीक नहीं है। तो हम जितना हम्म, समय खराब करेंगे, वो तो मैं आपसे इसलिए लंबी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, ये हमारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जा रही है, ये कोई दूसरा सुनेगा। It is not a personal talk between Kuldeep and Maitri Srangupta. It is a official communication between Maitri Srangupta, former DGP, and Kuldeep Gupta. देखिए, किसी न किसी को, समाज के किसी न किसी को तो आपको टाइम इतना है, एक को तो कभी ना कभी देना ही पड़ेगा। मैं तो रोज दे रहा हूँ। आज। हमारे ढेर हाँ, सारे नहीं वीडियो ठीक 40 है। 40 50 50 मिनट हाँ, के हैं। इतनी इतनी लंबी नहीं, अगर बात आप कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो समझेगा आपको। हम तो ये कह रहे हैं कि जिसको उसमें सिद्धता है केवल वो ही समझे। यदि बिल्कुल आप बिल्कुल। जो है मोबाइल को समझते हैं, उसके पार्ट को समझते हैं, उसके सॉफ्टवेयर को समझते हैं, तो यदि आप समय लगाएंगे उसको समझने में, तो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यदि आपकी उसकी समझ नहीं है, तो आप सामने वाले का समय खराब करेंगे। यदि आप गूगल के चीफ से बात करेंगे तो उसका समय खराब होगा कि नहीं होगा? लेकिन यदि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर 4 अच्छे उपाय देगा, तो गूगल के जो सीईओ है उसका, जो सुंदर पिचाई का, उसका समय का फायदा हो जाएगा, बल्कि वो उल्टा उसको रिवार्ड दे देगा कि भैया तूने 2 आइडिया दिए हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब बाकी का तो नहीं पता कि क्या, किस वजह से कॉल करते हो, या आप करते हो या वो करते हैं, लेकिन हमने इसलिए किया क्योंकि आप वही व्यक्ति हैं जो सारी चीजें बता सकते हैं। तो हमको पता है कि आप उस लेवल के व्यक्ति हैं और समाज के भी व्यक्ति मैं हैं तो जो सही इतने बात। बड़े लेवल का व्यक्ति हूँ जो भारत की हर समस्या को सॉल्व करने की स्थिति में है। जो प्राइम मिनिस्टर नहीं कह पा रहे हैं वो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री आपको इस भाषा में बात करते दिखाई दे रहे हैं जिसमें मैथिली शरण नहीं गुप्त कह नहीं रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं कह आपकी रहा हूँ, बात सही है। क्या देश का प्रधानमंत्री इस बार इस लहजे में बात कर रहा है क्या? हम्म, नहीं कर रहा है। क्या जो है ना चुनाव के दौरान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो बातें कही जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि हम आपको महापरिवर्तित भारत दे देंगे और आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, ये सत्यनारायण की कथा के 4 उपाय कर लीजिए जिसमें किसी का कुछ नहीं जाना है। फिर आप हम्म, विद्वान क्यों बनना चाहते? और आपको यदि कुछ प्रश्न है कि हमें साहब इसमें ये प्रश्न पूछना है, तो हम आपको बिल्कुल बात समझाने की बजाय आपके प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे ना। अच्छा, बिल्कुल। वो उसके कई तरीके हैं। एक तरीका ये है
कि सीधे ना करके वो आपके वीडियो बना के मेरे पास भेज दे, मैं उसका प्रश्न को भी जवाब अपलोड कर दूंगा, जवाब को भी अपलोड कर दूंगा, तो वो दुनिया को अवेलेबल रहेगा। एक यदि मान लो व्यक्ति जिसको टेक्नोलॉजी नहीं मालूम है, यदि वो एरोप्लेन के बारे में बात करेगा तो क्या उसको समझाया जा सकता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो समय खराब होता है ना। हम्म, जैसे आपने तीन वो उसमें रखा, एक आपका अपना केस, मैंने उसके बारे में बता दिया। आपने कहा दूसरों की समस्या है, तो मैंने उसका मॉडल बता दिया कि ये ऑलरेडी मॉडल बना हुआ है, स्टेशनरी है, सब कुछ है, ये मॉडल भी है, सील ठप्पे ठप्पे के साथ क्राइम फ्री भारत की स्टेशनरी पे जाएगा वो, ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ द क्राइम फ्री भारत लिखा जाएगा, फॉर प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत पे सिग्नेचर होंगे, ये जो ऑथराइज सिग्नेटरी फॉर दैट ऑफिस। अरे ये सब चीजें जब आप बताएंगे, बता रहे हैं, तो ये आप ये आगे। ये हम सबको क्यों बताएं? जो कार्यालय नहीं, खोलने की इच्छा रखता है उसको बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बाकी बिल्कुल। की तो जो है ना उसको कहेगा साहब हमसे क्यों कह रहे हैं साहब, हम तो जो है ना भूखे नंगे हैं, गरीब हैं, हम बेचारा कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे रहने की जगह नहीं है, हम तो छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, साहब हमें क्यों तकलीफ कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, तो हम जो अपनी इच्छा जाहिर असलियतों को नहीं करेगा, जानते। जो इच्छा जाहिर करेगा उसके लिए सब तरीके के उपाय हैं। अब तो और ज्यादा इच्छा जाहिर करोगे तो और ज्यादा उपाय बता देंगे। यदि आप पर्सनली हम चंद्रगुप्त बताएं यदि आप चंद्रगुप्त आप। बनने की इच्छा जाहिर करेंगे तो जो है ना आप एमपी बन जाएंगे, यदि 82 में आ जाएंगे तो आप केंद्रीय नहीं मंत्री बन जाएंगे, नंबर 1 पे आ नहीं, जाएंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कौन आपके लिए हमको सीट बन छोड़ रहा है? इतना मैं आपको आदमी परेशान है जेल में, जो इतने 100 में से 70% आदमी जो है फर्जी बंदे परेशान है, एक एक साल, तो दो दो साल, तीन तीन साल। ये दुष्ट व्यवस्था के बारे में जब ये आसान सत्यनारायण कथा का उपाय बता दिया गया है और हम्म, आपके खीसे से 5 पैसे नहीं जा रहे हैं, तो यही सोच के कि चलो मैथिली को हमसे तो कुछ ले नहीं रहे हैं, जो वो उपाय बता रहे हैं इसे पूरा कर लेते हैं। तो लोगों को जानकारी नहीं है ना, तो क्योंकि आप जानकारी केवल यूट्यूब पे एक हैं, एक आपका मिनट वास्तव। एक मिनट, जानकारी जो है देने का काम हमने उसको दिया है जो हमारा वीडियो एक बार सुन रहा है। उसकी हाँ, जिम्मेवारी है कि वो अपने परिवार वालों को भेजे, उसकी जिम्मेवारी है कि वो अपने रिश्तेदारों को तो भेजे, उसकी सब। जिम्मेवारी है, एक मिनट, अब वो अपने मित्रों को भेजे, उसकी जिम्मेवारी है कि अपने पड़ोसियों को भेजे, उसकी जिम्मेवारी है कि संगठन से जुड़े लोगों को जोड़े। यदि उनकी कोई चीजें हैं तो ठीक है, यदि कोई अच्छा भारत चाहता तो संकल्प ले ले, नहीं तो हमें दूसरे से बात नहीं करना है, क्योंकि हमारी तो एनर्जी जा रही है ना। यदि 44 मिनट मैंने बात की है तो मेरी एनर्जी लगी कि नहीं लगी है इसमें? नहीं तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। देखो, आप। देखिए मेरा रिजल्ट मिलेगा इसलिए तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ, रिजल्ट आपको मिलेगा आप। इसलिए तो ये क्राइम फ्री भारत पे अपलोड होगा। क्योंकि बिल्कुल आप आपको इस रिजल्ट वार्तालाप को मिलेगा। कोई दूसरा दुखी व्यक्ति सुनेगा तो वो कहेगा हाँ यार ये तो जो है ना कुलदीप को क्या हो गया था, वो तो साहब इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे, उनको समझ में ही नहीं आ रही थी। वो वही कुलदीप को पता है, कुलदीप को सारी चीजें पता है, सर के वीडियो देखे हुए हैं, तो हमको पता है कि सर कहाँ पे क्या बोलते हैं, इसीलिए तो सर को फोन मिला के हम भी तो अपना 44 मिनट दे रहे हैं आपको। नहीं, रिजल्ट मिलेगा। आप मुझे बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ आपको नहीं। दिया है, इस समय आप प्यासे में हैं और मैं और कुआं कुआं की भूमिका में हूँ। तो आप जो है कुआं तब क्यों खोदना चाहते हैं जब आप तकलीफ में हैं, जब नहीं, आपको प्यास यही लगी चीज है। सर, असल में आपकी जरूरत समाज के अलावा लोगों को है। अब हम तो जो हमारा होना था हो गया, ठीक है, हमारा तो तभी जो होना तभी था तभी कर तो लिया। मैथिली शरण गुप्त जो है, जो कि प्रदेश के डीजीपी रहे हैं, 7 साल हो रहे हैं, जहाँ रहे हैं वहाँ झंडे गाड़े हैं। यदि उनको अपनी पुलिस के बंदों ने ही फोर्स नहीं दिया क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार ज्यादा पसंद आ रहा था, बोले ये दुष्ट आ जाएगा तो हम भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। आपको क्या पड़ी है कि आप अच्छी खासी अभी भी हाँ, मतलब आ ही रही हो ये गवर्नमेंट बहुत की। अच्छा क्वेश्चन किया है। ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, कोई शक्ति मुझसे करा रही है जो बिल्कुल। मुझे शांति से भी नहीं बैठने दे रही है। हम्म। तो आई एम ये नॉट कम डूइंग। लोग होते हैं सर, नहीं ये बहुत कम नहीं लोगों में नहीं, होता है। मैं इसकी क्रेडिट अपने को देना ही नहीं चाहूंगा। मैं तो कह रहा हूँ ये कॉस्मिक शक्ति मुझसे करा रही है जो मुझे शांति से नहीं बैठने दे रही है, मुझे शांति से नहीं बैठने दे रही है। आप दूसरी बात तो भूल जाइए आप। तो आप फेसबुक पे पेज बना के उसको प्रमोट क्यों नहीं करते हैं ये सर? ऑलरेडी है, क्यों? क्राइम फ्री भारत, आप टाइप करिए फेसबुक पे मिल एक जाएगी मिनट आपको। देखिए सर, क्योंकि फेसबुक पे कभी हमने आपका देखा नहीं, यूट्यूब तो देखा है। क्राइम फेसबुक पे भी यूट्यूब वाला ही अपलोड होता है। हम 25 जगह 25 काम नहीं करते, एक काम होता है वो सब जगह अपलोड होता है, वो ट्विटर पे भी अपलोड होता है, वो इंस्टाग्राम पे भी हम्म, अपलोड होता है, वो जो है ना लिंक्डइन पे भी अपलोड होता है, अच्छा, वो गूगल पे जो है ना क्राइम फ्री भारत का पोर्टल भी है। ठीक है। लेकिन देखो, जो देखना चाहता है उसे ही दिखता है ना।
हम्म, भगवान उसी को दिखते हैं ना जिसको जिसको चाह होती है। अब आपको लोगों को अभी चाहे ही नहीं, उन्हें अच्छा भारत ही नहीं चाहिए, उन्हें इसी में मजा आ रहा है। उन्हें देखिए, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मैं इस कहानी को कई बार सुना चुका हूँ, राइट? एक बड़ा शिव भक्त था और बड़ा तकलीफ में था। तो शिव भगवान माता पार्वती के साथ विचरण कर रहे थे। माता पार्वती ने देखा कि शिव भक्त इतनी तकलीफ में है, तो उन्होंने कहा कि हे देव, आप ये पतिदेव जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपका इतना बड़ा शिव भक्त है और आप उन्हें उसको इस दयनीय हालत में रखा है। तो उन्होंने कहा, देवी, ये इसी योग्य है, इसे अपने हिस्से का जो भी मिल रहा है मिलने दीजिए, इससे अच्छे को डिजर्व नहीं करता है। तो उन्होंने जिद कर ली, तो या जिद के सामने तो हर कोई हारता है। तो उन्होंने कहा, क्या चाहती हो देवी? उन्होंने कहा, चलिए नीचे, अभी इसको वरदान देते हैं। उन्होंने कहा, चलिए ठीक है, चलते हैं। तो पहुंचे, सपने में दोनों पहुंच गए। बोले, बेटे, तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुझे मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, जितना तुझे मिलेगा बगल पड़ोसियों को उसका दुगना मिलेगा। और ये कह के वो अंतर्ध्यान हो गए, राइट? अब उसके बाद सुबह उसकी नींद खुली तो बेचारा वो मूंज वाली जो खड़ चुभने वाली खाट होती, उस पे बिना कपड़ों के लेटा हुआ था, चुभ रही थी उसे। उन्होंने कहा कि क्या फायदा इतने बेकार की खाट में सोने से, मालूम नहीं शिव भगवान जी क्या कह रहे थे। अरे, इसके नीचे हमें एक बड़ा बड़ा अच्छा सा जो है ना कॉट हो, जो कि इसकी वो हो। तो खट से नीचे से वो खाट गायब हो गई और एक अच्छा सा कॉट पैदा हो गया। फिर उन्होंने कहा, अरे कॉट ऐसा जो है ना यहाँ पे जो झोपड़ी में, अरे महल हो तो कोई काम बने। तो नीचे से धक 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 करके महल आ गया। उन्होंने कहा, महल में क्या फायदा है? अरे जब तक रानी ना हो ऐसा कोई महल से कोई फायदा है क्या? तो खट से रानी आ गई। अब रानी आ गई, ये सब देखी तो उन्होंने कहा कि अरे चलो आप बाकी पड़ोसियों को भी अपना ठाठ दिखाते हैं। तो उन्होंने रानी की बाहों में बाहें डाल के दाएं बाएं देखा, तो देखा कि पड़ोसियों के दो दो महाल, दो दो रानियां, उसको जल के वो खाक हो गया। सोचा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? उसको एक कोई युक्ति समझ में आ गई। बोले, हे भगवान, मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोसियों को क्या हुआ होगा ये बताने की जरूरत है क्या? पड़ोसियों की दोनों आंखें फूट गई। तो हम इतने दुष्ट हैं कि दूसरों को कष्ट में देखने के लिए थोड़ा खुद कष्ट सहने के लिए भी तैयार बिल्कुल आजकल वही चल ही रहा है। है? वही चल ही रहा है, दूसरे के दुख से दुख ही कम होते हैं, लोग सुख से कम दुखी होते हैं ज्यादा। तो चलिए, अब इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिल्कुल, भारत, वंदे नंबर मातरम। सेव कर ली, हाँ नंबर सेव कर लीजिएगा सर, ठीक है। चलिए चलिए, ये जो है कल तक अपलोड हो जाएगा क्राइम फ्री भारत पर हमारी बात। ठीक है, कोई बात नहीं सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु।